खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक नाम में तमाम हाज़रीन सामीन को जो होशाना प्रेयर सेंटर देखते हैं, मुबश्शिर अंजील अमरान मसीह का सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरे अज़ीज़ों, आप हमारे इस चैनल को, इस पेज को देखते हैं, शेयर करते हैं, बरकत पाते हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस पेज को शेयर करें, ताकि जितने लोग जो कलाम मुक़द्दस से दूर हैं, जो सीखना चाहते हैं, आप हमारे हिस्सादार बने, ताकि हम खुदा की आवाज़ जो है वो हर एक के कान तक पहुंचाने वाले बने। और मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, यानी प्रेयर सेंटर जो हमारा है होशाना, इसके ऑनर, इस प्लेटफॉर्म के ओनर जनाब भाई अमजद के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वसातत से मैं आपके रूबरू हूँ। कलाम मुक़द्दस में से आज बड़ी अहम बात हम सीखने वाले हैं। मेरे साथ निकालें सुलेमान की लिखी हुई गज़लो गुज़लात की किताब, उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर, आज हम 15 पर ख़ुसूसी तौर पर गौर करेंगे। और मैं अपनी रहनुमाई के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए और आपकी खिदमत के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अगर हम 11 से पढ़ेंगे। क्योंकि देख जाड़ गुज़र गया, मींह बरस चुका और निकल गया, ज़मीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुँचा। हमारी ज़मीन पर कुमरियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, अंजीर के दरख्तों में हरे अंजीर पकने लगे और ताकि फूलने लगी, उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चली आ, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दराड़ों में और कटारों की आड़ में छिपी है। मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज़ सुना, क्योंकि तू महजबीन, तेरी आवाज़ शरीं है। आयत जिस पर हम सीखने वाले हैं वो है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारे ताकों में फूल लगे हुए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सब को बरकत दे, आमीन। गज़लो गुज़लात की किताब ये बाइबल मुक़द्दस की मुश्किल तरीन कुतुब में से इसका शुमार होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल तरीन किताब है और इसमें से हवाला लेना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज पहली मर्तबा प्रेयर सेंटर जो हमारा होशाना है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पर आज हम सीखने वाले हैं गज़लो गुज़लात के मुतल्लिक़। लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, क्योंकि हमारे ताकों में फूल लगे हुए हैं। याद रखें, खुदा का बंदा ये कहता है कि लोमड़ियों को पकड़ो। क्यों? इसलिए कि ये ताकिस्तानों को ख़राब करते हैं। अगर हम बुजुर्ग सुलेमान के ज़माना को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि बलहमून के अंदर, जो लगभग यरूशलेम से 50 मील के फासला पर था, वहाँ पर बुजुर्ग सुलेमान का ताकिस्तान था। उसने ठेके पर अपने ताकिस्तान दे रखे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस ज़माना में फ़लस्तीन के अंदर जो लोमड़ियाँ थी ये बड़ी बाकसरत पाई जाती थी। और ये सब्ज़ा, जैतून और दीगर जो है वो गंदम है, ख्वा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, फसलों को बर्बाद कर देती थी, बिल्कुल निस्तो नबूद कर देती थी। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो फूल हैं, ये जो ताकों में अभी फूल आए हैं, जिसका मतलब ये है कि फल लगने वाला है। अगर इन्हें ना रोका गया तो ये क्या करेंगी, लोमड़ियाँ और उसके बच्चे जो है ये फसलों को बर्बाद कर देंगे। सब्ज़ा को, जैतून को, ताकों को यानी अंगूरों को ये बर्बाद कर देंगे, किसी काम की नहीं रहेंगी। और इसका हवाला अगर देखें, कुज़ात की किताब 15 नंबर बाब और उसकी आयत नंबर 4 से 5 देखें तो वहाँ पर एक वाक़या मिलता है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जब बुज़ुर्ग शमसून ने चढ़ाई की तो उसने 300 लोमड़ियाँ पकड़ी। कितनी लोमड़ियाँ? 300।
उसने उनकी दुमों से दुम मिलाई और उन्होंने एक एक मशल जो है वो बांधी और उनके खड़े खेतों पर छोड़ दी। जैतून के, गंदम के और ताकों पर छोड़ दी। और लोमड़ियों ने क्या किया, उस सारे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगर इन लोमड़ियों को पकड़ा ना गया तो ये क्या करेंगी, पाकिस्तानों को बर्बाद कर देंगी, ये पाकिस्तानों को मिसमार कर देंगी। इसलिए खुदा का बंदा गज़ल गुज़लात की किताब में यूं फरमाता है कि इनको हमारे लिए पकड़ो ताकि ये खेतों को, पाकिस्तानों को, जैतूनों को, सब्ज़ा को ख़राब ना कर सकें। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी ही फिक्री के साथ उसने क्या की, लोमड़ियों को पकड़ने का कहा। और लोमड़ियों के मतलब थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ कि लोमड़ियाँ जो है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लोमड़ी का मतलब है मकार। क्या है जी? मकार, चालबाज, और इसके और भी मायने है, और दगाबाज भी इसके मायने है। सो खुदावन यीशु मसीह ने हेरोदिस को कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मैं आज और कल क्या करूँगा, मौजज़ात करूँगा। असल में यीशु मसीह उसे मकार कह रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की मरवाने की आड़ में उसने कई और बच्चों को भी मरवा दिया था। ठीक है, यीशु मसीह असल में उसे मकार कह रहा था। लोमड़ी का मतलब है मकार। यहाँ हमने देखा कि फ़लस्तीनियों के पाकिस्तानों को जो खड़े खेत थे लोमड़ियों ने बर्बाद कर दिए। गज़ल गुज़लात की किताब में लिखा है कि इनको पकड़ो। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पाकिस्तान लफ्ज़ है ये हर जगह पर सेम एक जैसा मफ़हूम नहीं रखता। जो बाइबल का संजीदा मुताला करने वाले हैं वो समझते होंगे कि हर जगह पर इसका एक अपना मतलब है। खुदा ने भी अपने लोगों को पाकिस्तान कहा है। अगर हम यशाया की किताब उसका 5 नंबर बाब और उसकी आयत नंबर अगर हम 7 का मुताला करें, लिखा है, रब्बुल अफ़वाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है। आमीन। खुदा का पाकिस्तान कौन है जी? आप और मैं खुदा का पाकिस्तान है। गज़ल गुज़लात के अंदर जो ज़मीनी पाकिस्तान था वो उनका था। हम जो जिंदा हैं, खुदा की हैकलें हैं, खुदा का पाकिस्तान है। और याद रखें, लोमड़ी का मतलब है फरेबी। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर यकूब का ख़त पढ़ें तो बड़े वाज़िया तौर पर लिखा है यकूब के ख़त के अंदर कि ए मेरे भाइयों फरेब ना खाओ। लोमड़ी का मतलब है फरेब। लोमड़ी का क्या मतलब है जी? फरेब है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप और मैं खुदा का पाकिस्तान है। और लोमड़ी जो नमा काम है वो है चालाकी, मकारी, झूठ, फरेब, गुस्सा, कहर, शोरगुल, हर तरह की बदख्वाही, बदगोई, बेहुदा ख्यालात अगर ये ज़िंदगी के खेतों के अंदर दाखिल हो जाएं तो याद रखें ये खुदा के खेत को, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह उस लोमड़ियों को पकड़ा गया था ताकि वो खेतों को बर्बाद ना करें, इसलिए याद रखें हमें, मैं और आप जितने सुनने वाले, देखने वाले हैं, उनसे मुखातब हूँ कि अपनी अपनी ज़िंदगियों के अंदर उन लोमड़ी नमा कामों को देखें, चेक करें, उन्हें पकड़ें जो हमारी ज़िंदगियों को आज बर्बाद कर रहे हैं। खुदा नहीं चाहता कि मेरा पाकिस्तान बर्बाद हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि तुम मेरा मकदस हो, जो इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। आज का पैगाम वो यही है कि खुदा का जो पाकिस्तान है वो आप और मैं हैं। अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर गुस्सा है, चोरी है, खफगी है, गुनाह है, हर तरह की तल्ख मिजाजी है, तो ये खुदा के खेत को बर्बाद कर रहे हैं। खुदा ने काइन से कहा कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, तेरा मुश्ताक है। और इसी तरह
लोमड़ी जो होती है वो भी दबकी बैठती है, जब देखती है कि उसका मालिक यहाँ नहीं तो वो झपटती है, खेतों को बर्बाद करना शुरू कर देती है। खुदा भी उसे कहता है कि इस पर गालिब आ। खुदा चाहता है कि हम जो है गुनाह पर गालिब आएं, चोरी पर गालिब आएं, झूठ पर गालिब आएं, हर तरह के बेहूदे ख्यालात से गालिब आएं। अगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि गज़ल व गुसलात की किताब के अंदर अगर उन लोमड़ियों को ना पकड़ा जाता या ना पकड़ा जाए तो क्या करेंगी? वो खेतों को बर्बाद कर देंगी। अगर और मैं और आप अपने खेतों के अंदर से उन लोमड़ी नमा कामों को नहीं पकड़ेंगे जो खुदा से दूर, जो ज़िंदगी से हमें खारिज कर देते हैं, तो खुदा क्या कहता है? आयत नंबर 4 के अंदर लिखा है, यसाया 5 बाब और उसकी 4 नंबर आयत के अंदर लिखा है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। अब खुदा क्या कहता है, सुने, मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। उनकी बात हो रही है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर लोमड़ी नमा कामों को नहीं पकड़ते। खुदा कहता है मैं उस ज़िंदगी के साथ, उस पाकिस्तान से क्या करूंगा? मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। बाढ़ से मुराद उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजत, और बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पमाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा। उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मीना बरसाएं देखे। खुदा कहता कि मैं उस पाकिस्तान से क्या करूंगा? उस पाकिस्तान की बाबत कह रहा है जो अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान से, अपनी ज़िंदगी के अंदर से लोमड़ी नमा कामों को नहीं निकालता। खुदा कहता मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, उसे पमाल कर दूंगा, उसे रद्द कर दूंगा। सो ये ख़तरनाक बात है। इसलिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर से मेरे अज़ीज़ों लोमड़ी नमा कामों को निकालें। बड़े वाज़िया तौर पर गज़ल व गुसलात की किताब के अंदर लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, क्योंकि, और एक और बात लिखा है कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान क्या करते हैं? ख़राब करते हैं। किनको पकड़ना है? लोमड़ियों को और उनके बच्चों को भी। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर यकूब के ख़त के अंदर लिखा है कि गुनाह जो है ख्वाहिश हामला होती है और फिर गुनाह को क्या करती है? जन्म देती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तानों के अंदर गुनाह और ख्वाहिशात और गुनाह, इन दोनों चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है। लोमड़ियों को और उसके बच्चों को, ख्वाहिशात को और गुनाह को पकड़ें। ख्वाहिशात ने खुदा की रफ़ाकत से आदम व हवा को निकाल दिया। अगर आप अपने पाकिस्तानों के अंदर से लोमड़ी नमा कामों को नहीं निकालेंगे, खुदा की आप रफ़ाकत से दूर हो जाएंगे। आप बागे अदन, खुदा की अच्छी जगह से, रफ़ाकत की जगह से दूर हो जाएंगे। सो इसलिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर से इन लोमड़ी नमा कामों को निकालने की ज़रूरत है। और बड़े वाज़िया तौर पर आदम व हवा जो थे वो खुदा के साथ बातें करते थे, उसकी रफ़ाकत में रहते थे। लेकिन हुआ क्या? जब उनकी ज़िंदगी के अंदर ख्वाहिश आई, गुनाह आया, लोमड़ी नमा काम आया, तो क्या हुआ? ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उसी तरह जिस तरह खेत को, पाकिस्तान को लोमड़ी चट कर जाती है। आखिरी हवाला, अगर आप और मैं इन लोमड़ी नमा कामों पर गालिब आएंगे, यानी हर तरह की गंदी बात पर, झूठ पर, गुस्से पर, चोरी पर, खफगी पर, गुनाह पर, हर तरह की तलख मिजाजी, कहर व शोरगुल और हर तरह की बदख्वाही, लालच, फरेब और तरह तरह की ऐब जोइयों से अगर हम गालिब आएंगे, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने से रोकेंगे, तो फिर खुदा क्या करेगा? मुकाशफा की किताब, आखिरी हवाला, मुकाशफा की किताब दी बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 7। सो लिखा है,
जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, जो कामों की फहरिस्त मैंने भी आपको बताई है, जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जिस ज़िंदगी के दरख्त से आदम और हवा को रोका गया, जब लोमड़ी नमा काम आए, अगर इन कामों पर आप गालिब आएंगे तो खुदा कहता है कि वो दरख्त जो ज़िंदगी का दरख्त है, जो फिरदौस के अंदर है, मैं फल खाने को दूंगा। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप ज़िंदगी का फल खाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तानों को महफूज करें। लोमड़ी नमा कामों से, बिदतों से, हर तरह के बुरे कामों से बचाएं। हमारे लिए पाकिस्तान जो है, खुदा का पाकिस्तान मैं और आप है। और बड़े वाज़िया तौर पर गज़ल गुज़लात की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? खेतों को बर्बाद करते हैं। गुनाह जो है ये ज़िंदगी के खेत को बर्बाद कर रहा है। और एक और बात यही थी कि उसने कहा कि हमारी ताकों में फूल लगे हैं। जब मसीही ज़िंदगी है जो खुदा के साथ चलती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। अगर उन पर वो लोमड़ी नमा कामों को छोड़ दिया जाए तो वो ज़िंदगी को मसक करके रख देंगे। आज होशाना के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर लोमड़ी नमा काम है, गुनाह है, तो आप मौत की हालत के अंदर है। आप ज़िंदगी के दरख्त के फल नहीं खा सकते। जब वो गुनाह के अंदर थे, नाफरमानी के अंदर थे, तो खुदा ने कहा इन्हें निकाल दो। कहाँ से? खुदा जहाँ पर उनसे गुफ्तगू करता, ज़िंदगी के दरख्त से निकाल दो। अगर आप और मैं गालिब आएंगे इन कामों पर तो खुदा हमें फिरदौस में खाने का फल देगा। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.